हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक यूनिट 10 द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द शिप ऑफ द डेजर्ट बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप इसे ध्यान से सुनिए। द शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज। लायन रोरिंग, हु आर यू। लायन जो है वो दहाड़ते हुए बोलता है कि तुम कौन हो। कैमल बोलता है कि लुकिंग डाउन एट द लायन। अब लायन को नीचे देखते हुए, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू। मैं शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ, तुम कौन हो। शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ, तुम कौन हो। लायन बोलता है डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तुम मुझे नहीं जानते, मैं किंग ऑफ द फॉरेस्ट हूँ, यानी कि मैं जंगल का राजा हूँ। अब कैमल बोलता है कि आर यू, ओह आई सी, अच्छा तुम ही हो, ओह मैंने देखा। लायन फॉर्निंग फ्रॉनिंग, यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट। लायन बोलता है कि तुम अपने आप को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हो। हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल। तुम कैसे एक शिप हो, तुम तो एक एनिमल हो। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होता है। कैमल बोलता है स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, सो आई एम बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट। सो मैं हूँ, लेकिन लोग मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट पुकारते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। मैं डेजर्ट पर दौड़ सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ, यहाँ तक कि जब हॉट आफ्टरनून होता है, गर्म दोपहर में भी मैं दौड़ सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ। द सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बॉदर मी। सैंड जो है वो बर्न होता है, जलता है, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, तो कैमल क्या होता है, वो जो है वो डेजर्ट पे ही वॉक करता है, वहीं रहता है और उसे कोई परेशानी नहीं होती। लायन आई कांट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, क्या तुम डेजर्ट पे वॉक कर सकते हो। लायन बोलता है ब्लिंकिंग, वो अपनी पलकें झपकाते हुए बोलता है नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। नहीं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं फॉरेस्ट में दौड़ सकता हूँ। कैमल विथ डिस्डेन, अब देखिए कैमल बोलता है कि एवरी एनिमल कैन डू दैट, तो ये तो हर एनिमल कर सकता है। आई एलोन कैन रन ऑन सैंड, मैं अकेला ही सैंड के ऊपर यानी रेत के ऊपर दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, और मैं 1 घंटे में 25 किलोमीटर्स सैंड के ऊपर दौड़ सकता हूँ। अब लायन बोलता है वंडरिंगली हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसे इस तरह कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब लायन बोलता है, तो देखिए कैमल क्या बोलता है, लुक एट माई फिट, मेरे फिट को देखो, दे आर थिक एंड पैडेड, ये थिक एंड पैडेड हैं, यानी कि मोटे और गद्देदार हैं। द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम, और हॉट सन भी इसे, जो हॉट सन होता है जो गर्म होता है, तो ये भी उसे जला नहीं सकता। ठीक है, तो इसका जो आप देखेंगे जो पैर होते हैं ये किस तरह के होते हैं, इसके ये देखिए ये बिल्कुल थिक होते हैं और पैडेड होते हैं, यानी कि गद्देदार होते हैं और मोटे होते हैं, तो इससे इसे कोई भी परेशानी नहीं होती है, इसे गर्मी नहीं लगती, इसके पैर जलते नहीं हैं। ठीक है, अब लायन माई फिट आर पैडेड टू, मेरे भी फिट पैडेड है यानी गद्देदार है। थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। अब ये बोलते हैं मेरे भी फिट जो है वो गद्देदार हैं, इसमें कोई भी थॉर्न्स जो है इसमें नहीं चुभ सकता, और मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स दौड़ सकता हूँ। अब कैमल बोलता है दैट इज़ ट्रू, यह तो सच है। You can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a mile on the hot sand? तुम 80 किलोमीटर्स तो दौड़ सकते हो फॉरेस्ट में, लेकिन क्या तुम 1 माइल भी तुम हॉट सैंड के ऊपर दौड़ सकते हो। तो लायन बोलता है मे बी नॉट बट, नहीं कर सकता, बट
कैमल बोलता है इंटरप्टिंग, एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? और क्या तुम बिना पानी के एक सप्ताह तक रह सकते हो? लायन बोलता है नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे। नहीं रह सकता, मुझे वाटर की ज़रूरत हर रोज़ पड़ती है। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, पर तुम मुझे बताओ कि क्या तुम बिना पानी के रह सकते हो? अब कैमल बोलता है यस आई कैन, मैं रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट, यहाँ कोई भी रिवर्स एंड लेक्स नहीं है डेजर्ट में। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होती। बॉदर मीन्स होता है परेशानी, कोई परेशानी नहीं होती। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट ए टाइम, और मैं 200 बॉटल्स वाटर का एक टाइम में, एक समय में मैं पी सकता हूँ। अब लायन बोलता है रियली यू मस्ट हैव ए बिग स्टोमच, सच में तुम्हारा तो एक बहुत, तुम्हारे पास बहुत बड़ा सा स्टोमच है। कैमल प्राउडली, बहुत गर्व से बोलता है यस आई हैव ए बिग स्टोमच, हाँ मेरे पास एक बिग स्टोमच है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर ए वीक, और मैं इसमें एक वीक के लिए वाटर स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और यहाँ तक कि मैं इसमें 2 वीक्स के लिए फूड भी स्टोर कर सकता हूँ। लायन बोलता है शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टोमच, तो क्या तुम स्टोमच में फूड स्टोर कर सकते हो? लायन बोलता है, अब कैमल बोलता है नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प, तो मैं नहीं कर सकता, मैं इसे अपने हम्प में स्टोर करता हूँ। तो हम्प मीन्स होता है कुबर, जो कैमल का जो ऊपर होता है उसे कहते हैं हम्प, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये वाला जो है इसे हम कहते हैं हम्प, ये वाला पार्ट जो है इसे कुबर कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसमें ही ये जो है अपना खाना स्टोर करता है। आई ईट ए लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, और मैं एक समय में बहुत सारा खाना खा जाता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर ए फोर्टनाइट, और मुझे अब ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, 2 सप्ताह के लिए मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब लायन बोलता है दैट्स इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट व्हाट डू यू ईट, लेकिन तुम क्या खाते हो? कैमल बोलता है आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन ए डेजर्ट, मैं लीव्स खाता हूँ लेकिन डेजर्ट में कोई भी ट्रीज नहीं होते। अब लायन बोलता है व्हाट डू यू ईट देयर, तो तुम वहाँ क्या खाते हो? कैमल बोलता है कि देयर आर थ्रोनी बुसेस इन द डेजर्ट, तो डेजर्ट में थ्रोनी बुसेस होते हैं, यानी कि कटीली झाड़ियाँ होती है। आई ईट द थॉर्न्स, और मैं कांटा खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, और ये जो होते हैं थॉर्न्स, तो ये मेरे जो थिक टंग है उसमें चुभते नहीं हैं। लायन हाउ फनी, कितना फनी है, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोलते हैं कैमल कि मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विद मी टू द डेजर्ट, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट मेरे साथ, प्लीज़ मेरे साथ डेजर्ट में आओ। अब लायन बोलता है नो आई डिड बेटर नॉट, नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, आई कांट ईट थॉर्न्स, गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर सिप ऑफ द डेजर्ट। तो बोलता है लायन कि मैं नहीं जा सकता, मैं बर्निंग सैंड पे नहीं चल सकता, और मैं फूड एंड वाटर स्टोर नहीं कर सकता, मैं थॉर्न्स नहीं खा सकता, इसलिए गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर सिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। तो ये स्टोरी आपका कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही अच्छा स्टोरी था, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अब हम इसका न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या है न्यू वर्ड्स में, शिप ऑफ द डेजर्ट मीन्स हुआ रेगिस्तान का जहाज, माइल्स मीन्स मील की दूरी पर, ठीक है। किंग ऑफ द फॉरेस्ट हुआ आपका जंगल का राजा, सैंड मीन्स रेत, थॉर्न्स मीन्स कांटा, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से याद करेंगे।
उसके बाद है क्वेश्चन कि वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द सिप ऑफ द डेजर्ट। तो कैमल को सिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे कि द कैमल इज कॉल्ड द सिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून ऑल्दो द सैंड बर्न्स इट इज़ नॉट bothered by it. The camel can walk over it very comfortably. तो क्या होता है, इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अच्छे से जो है सैंड के ऊपर चल सकता है और इसे कोई भी परेशानी नहीं होती, इसके पैर नहीं जलते, बहुत ही कंफर्ट फील करता है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं रीज़न कि उसे कहा जाता है सिप ऑफ द डेजर्ट। उसके बाद है क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मैनी वीक्स कैन ए कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। तो कितने वीक के लिए अपने हम्प में कैमल फूड स्टोर कर सकता है? तो क्या लिखेंगे, ए कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इन इट्स हम्प। तो 2 वीक्स के लिए अपने हम्प में स्टोर कर सकता है फूड। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट में कैमल क्या खाता है? तो ए कैमल यूजुअली ईट्स थ्रोनी बुसेस इन द डेजर्ट। तो वो यूजुअली क्या खाता है? थ्रोनी बुसेस, जो कटीली झाड़ियाँ होती है वही वो डेजर्ट में खाता है। ठीक है, अब देखिए चूज़ द राइट आंसर। राइट आंसर चूज़ करना है इसमें आपको। इसमें है कि नेम द सिप ऑफ द डेजर्ट। तो सिप ऑफ द डेजर्ट का नाम बताना है, कौन है? कैमल। टिक लगा देंगे। नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कौन है? लायन। उसके बाद है द फीट ऑफ द कैमल आर, कैसे होते हैं कैमल के फीट? थिक एंड पैडेड होते हैं, इसमें लगाएंगे। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन। तो कोई भी रिवर्स एंड लेक्स नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है? डेजर्ट्स में। तो इसमें लगा देंगे हम टिक, डेजर्ट में। एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक, एक समय में कितना वो पानी पी जाता है? तो कितना? 200 बॉटल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें लगा देंगे टिक। ए कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स, कहाँ पे स्टोर करता है फूड? हम्प में, इसमें टिक लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसे बना लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग्स। अब वर्ड बिल्डिंग में क्या करना है? मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको वर्ड बिल्डिंग करना है, यानी कि वर्ड बनाना है। ठीक है, नीचे जैसे कि दिया गया है, जैसे यहाँ पे है रोडिंग। अब रोडिंग से आप कौन कौन से न्यू वर्ड्स बना सकते हैं? तो कौन कौन सा बनेगा? इसमें देखिए IN है, यानी इन बनेगा। RAN रैन बनेगा। ROAR रोड। अब है यहाँ पे फ्रॉनिंग, फ्रॉनिंग से इन, वेन, विंग। ब्लिंकिंग का देखिए ब्लिंक, इंक और किंग। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है वंडरिंग, वंडरिंगली। ठीक है, अब इसका देखिए वंडर, रिंग और इन, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इतना ही बनाना है तो आप बना सकते हैं इस तरह से। उसके बाद है मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे पिक्चर आपको मैच करना है। ठीक है, नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके साथ में। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है, तो आपको यहाँ पर से लेके यहाँ पे कौन कौन सा है वर्ड आपको मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। यहाँ पे मैन लिख देंगे। ये है पाव, हुफ, बिग, और ये वाला है फिट, विस्कर्ट्स, फिन और टस्क। ठीक है, तो ये सारे आपको यहाँ से लेके यहाँ जो ऊपर में दिया गया है इससे लेके आपको मैच करना है, लिखना है आपको। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।